नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूं एक ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ में जो शायद मेष राशि वाले बहुत समय से वेट कर रहे थे। और मैं आपको थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं साढ़े साती के बारे में, ढैया के बारे में, ये जो चीजें होती हैं दशा महादशा के बारे में, शनिदेव की। तो जनरली जो आज का टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में जब आता है तो पीछे हट जाते हैं, जानना नहीं चाहते। लेकिन देखिए, किसी चीज के बारे में जानने से हमें फायदा होता, नुकसान नहीं होता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर जो आज का मेरा विषय है साढ़े साथी मेष राशि राशि के ऊपर कब से आने वाली है और हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हमें शनिदेव के माध्यम से क्या क्या चीजें इसमें मिलेंगी। तो देखिए क्या होता है कि जनरली एक भ्रांति है कि जब साढ़े साती महादशा अंतरदशा शनिदेव की शुरू होती है तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किन्हें करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से 3 चरणों में साढ़े साती क्रिएट होती है। जैसे ही बात करेंगे मेष राशि का राशिफल के बारे में, तो मीन राशि के अंदर जैसे ही शनिदेव एंटर करेंगे 29 मार्च 2025 में, तो साढ़े साती मेष राशि की शुरू हो जाएगी। और ये जो साढ़े साती है 3 चरणों में होगी, 1 चरण, 2 चरण और 3 चरण। तीसरा जो चरण होगा 30 मई 2032 में जाके खत्म होने होगा आपका। तो 3 चरणों के अंदर ये साढ़े साती होगी। अब बात करते हैं साढ़े साती का क्या मतलब है। देखिए, साढ़े साती का मतलब ये होता है शनिदेव की साढ़े साती जब आपके जीवन में आती है तो आपको शुद्ध करने के लिए आती है। आपके जीवन में जो मोह माया और आवरण चढ़ा हुआ होता है कि भाई हम हमारे जो रिश्तेदार है हमें हेल्प करेंगे, हमारे जीवन में ये चीजें हमें मिल गई हैं, तो वो अहम आ जाता है, वो ईगो आ जाता है। आदमी ये समझने लगता है कि मेरे से ऊपर कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो हर किसी के जीवन में साढ़े साती आती हो और शनिदेव उसको प्रयास करते हैं कि सही मार्ग पे लाने के लिए, उसके अंदर प्यूरिफिकेशन करने के लिए। जिस तरीके से हमें शुद्ध हवा अगर नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते, उसी तरीके से शनिदेव की जब साढ़े साती शुरू होती है हमारे जीवन काल में, तो हमें वो शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमें जीवन में वो चीजें अवगत कराने का प्रयास करते हैं, कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है, हमें हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहिए, हमें माता पिता का हमें सही और गलत में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी जानकारियां हमें मिलती हैं इस काल के अंदर, इस साढ़े साती के अंदर। तो जैसे ही मीन राशि के अंदर 29 मार्च 2025 में साढ़े साती का कार्यकाल शुरू होगा, तो हमारे जीवन में हम देखेंगे मेष राशि वाले कि हमारे जीवन में थोड़ी सी चीजें स्लो सी नजर हमें आएंगी। लेकिन हम अगर पॉजिटिव रहेंगे, हमें अगर ये लगेगा कि हमें अपने कर्म फल पे ध्यान देना है, यानी कि हमें अपने कर्म के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना है, हमें अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना है, हमें हार्ड वर्क करना है, हमें किसी भी कंडीशन में हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना है। यानी कि कुछ भी हो जाए हम अपने हार्ड वर्क को नहीं छोड़ेंगे, निष्ठा से ईमानदारी से अपने कार्य में लगे रहेंगे। थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन अगर हम अपने तन मन धन से हार्ड वर्किंग के अंदर लगेंगे, माता पिता, ये जो घर है माता पिता का घर है, माता पिता का घर है, इस माता पिता के घर में माता पिता का स्पेशल ध्यान रखेंगे, केयरिंग करेंगे, निस्वार्थ भाव से अगर आप ये चीज रखेंगे कि आपको उनकी केयरिंग करनी ही करनी है, तो आप देखेंगे कि आपको साढ़े साती बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। दूसरों की हेल्प करेंगे, यानी कि इस जगह पे हेल्प जब आप करेंगे, यहाँ पे आप निस्वार्थ हेल्प करेंगे, लोगों की हेल्प अपने मन से ज्यादा करेंगे। यानी कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है, निस्वार्थ भाव से हेल्प करनी है। ताकि, क्योंकि शनिदेव क्या चाहता है, शनिदेव चाहते हैं कि आपको अच्छे और बुरे में अंतर महसूस हो, आपको आपका जो ईगो है वो शांत हो जाए, आपको प्यूरिफिकेशन हो, आपको सही और गलत में अंतर समझ में आए, आपको ये समझ में आए कि आपके साथ आपका के लिए कौन खड़ा है, आपका कौन अपना है कौन पराया है। ये सारी चीजों में शनिदेव जो है साथ ही साथ अब वो चाहते हैं कि आप अपने शरीर को फिट रखने का कार्य करें,
आप जो है सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, क्योंकि होता क्या है जिंदगी भर हम दूसरे की कई बार चापलूसी करते करते, वो सही कहता है तो हम उसको सही कहने लगते हैं, वो गलत कहता है तो हम उसको गलत कहने लगते हैं। तो आपका क्या आइडेंटिटी है, आपकी लाइफ में आपकी क्या रोल है, ये सारी चीजों को शनिदेव जो है वो आपको प्यूरिफाई करते हैं, आपके ऑर्गन्स के साथ साथ आपके कर्मों की शुद्धि करने का प्रयास करते हैं, आपको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, आपके आंखों के ऊपर जो पर्दा चढ़ा हुआ होता है ईगो का, उसको हटाने का प्रयास करते हैं, अहम का जो पर्दा पड़ा हुआ होता है कि मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कई बार कई लोग जो है इस तरह की परिस्थितियों में आए, जैसे इंद्र की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि इंद्र जो देव थे, हर बार वो अपनी चीजों में पड़े रहते थे और उन्हें लगता कि उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। तो एक बार एक राक्षस ने उनको जो है उनके अधिपत्य कर लिया, और उनको जो है अधिपत्य करने के बाद में स्वर्ग के ऊपर उनको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में भी उनके अंदर से वो अहम नहीं हट रहा था, लेकिन जब दृष्टि पड़ती है शनिदेव की तो शनिदेव उन्हें बोध कराते हैं, और एक समय उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये सब चीजें मतलब मुझे कभी भी मिल सकती हैं, लेकिन मुझे अपने अंदर अपने को पहचानना है। यानी कि जब इंद्रदेव ने अपने को पहचाना और ये समझा कि ये जितनी भी चीजें हैं नश्वर हैं, इस संसार में कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है, तो वो उस चीजों से बाहर निकल गए। तो उसी तरीके से हम लोग तो मानव है, तो जब हमारे ऊपर उनकी दृष्टि आती है, मेष राशि वालों के ऊपर जब उनकी दृष्टि आएगी, तो उनका प्रयास सिर्फ ये होगा कि मेष राशि वालों के अंदर जबरदस्त जो है वो करेज रहता है, हर किसी चीज को करने का करेज, लेकिन उस चीज को करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या वो जो करेज है हमारा वो हम समाज के कार्यों के लिए लगा रहे हैं, क्या वो उन लोगों के लिए यूज कर रहे हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, क्या हम सेल्फ ओरिएंटेड तो नहीं रह गए हैं। तो हम सेल्फ ओरिएंटेशन से बाहर निकल के लोगों की हेल्प करें, वो आवरण शनिदेव हमारे मन से हटाने का प्रयास करते हैं। ये समय जो 7.5 वर्ष होता है हमें वो समझाने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ हमने जो जीवन में कर्म किए हुए होते हैं उसका फल हमें देने का प्रयास करते हैं। जो हमने कर्मा क्रिएट किया है, कर्मा कैसे क्रिएट होता है दोस्तों, वो होता है थॉट वर्ड्स एंड डीड। हम जब करते हैं तो एक्शन के थ्रू हम करते हैं, जब हम बोलते हैं यानी जब हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे, जब हम करेंगे गलत तो करेंगे, जब बोलेंगे और जब सोचेंगे, इन 3 चीजों से भी हमारा जो है कर्मा क्रिएट होता है। तो जब हम लोग गलत कर्मा क्रिएट कर लेते हैं तो उसका भी यहाँ पे निवारण होता है, उसमें भी हमें जो है परसेंटेज के साथ में हमें जो है रिजल्ट दिया जाता है, और हमें पनिशमेंट भी मिलती है। तो पनिशमेंट में हमें जो है हार्ड समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार्ड समय जब हम हमारे जीवन में जब आता है, जब आप देखेंगे जीवन में कि जब हमारा अप एंड डाउन होता है तो हम स्ट्रांग बनते हैं, एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो अल्टीमेटली मेष राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पज आप लोगों को 7.5 के बारे में बताने का था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आपका प्यूरिफिकेशन होगा। आपको सिर्फ 3 से 4 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको हार्डवर्क करते रहना है, डेडिकेशन के साथ में हार्डवर्क करना है, दूसरों को निस्वार्थ हेल्प करनी है, आपको माता पिता का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ सही को सही और गलत को गलत की आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी के साथ में अपने जीवन में उस चीज को लेके आना है कि सही चीज हो तो सही के साथ में खड़ा हूं, और गलत है तो गलत चीजों के साथ में मैं बिल्कुल भी नहीं खड़ा होऊंगा। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम मेहनत के साथ में अगर इस समय को पार करेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय में आपको ऐसा नहीं होता जीवन भर की हमेशा दुख और परेशानी होती है। 7.5 में लोगों को फायदा भी होता है। प्यूरिफिकेशन के बाद में जो प्यूरीफायर आप होते हो, जब आप आपके अंदर से सारी चीजें आवरण हट जाते हैं तो आपको दुनिया एकदम साफ सुथरी समझ में आती है कि भैया कौन और किस तरीके से चीजें हैं। क्योंकि कुछ लोग जैसे कुछ भी करते हैं धन को पाने के लिए, वो किसी की भी हत्या कर देते हैं, किसी को भी नीचे दबा देते हैं, किसी के साथ में षड्यंत्र करते हैं, लेकिन उसके बाद में जब वो उस स्थिति में पहुंचते हैं तो क्या वो रियल उसको एब्सोल्यूट हैप्पीनेस वहां पे मिलती है? तो शायद कुछ समय के लिए क्षणिक मिल जाए, लेकिन जब 7.5 आती है तो जो लोगों ने गलत कार्य किया होता है उसके लिए भी उनको वहां पे भुगतान करना पड़ता है। तो हमें अपने जो हमने गलत किया है उसके लिए पश्चाताप कीजिए, प्लस साथ में इस समय में हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करेंगे सच्चे मन से और ये सारे कार्य करेंगे, हार्डवर्किंग करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, माता पिता का ध्यान रखेंगे, सही गलत और सही में अंतर महसूस करेंगे, अपने अहम से बाहर निकलेंगे और अपने को डेडिकेटेड करेंगे लोगों की इस भलाई के लिए, तो आप देखेंगे कि ये जो 7.5 है
ये साढ़े साथी नहीं रहेगी, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। जीवन में सारी चीजें, दृष्टिकोण ही आपका पूरा का पूरा चेंज कर देगी और आपको बिल्कुल पॉजिटिव करके जाएगी। जब ये साढ़े साथी जाएगी तो आपके जीवन में वो चीजें निकल के आएंगी कि आप समझेंगे कि ये मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, ये मेरा ट्रेनिंग का 7.5 साल का समय था और अब इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं अपने जीवन को और सुगम बनाऊंगा और आगे लेके जाऊंगा। और वो दृष्टिकोण देके जाएगी कि आपका जो नजरिया है वो बिल्कुल 360 डिग्री एंगल के ऊपर चेंज कर देगी। तो मेरा प्रयास सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं बताऊं कि साढ़े साथी के बारे में, और इवन ये 29 मार्च 2025 से मेष राशि वालों के जीवन में आगमन इसका होने वाला है। तो अपनी इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए और अपने कार्य में ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि ये चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएंगी, क्योंकि जब हम किसी चीज को एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं, चैलेंज लेते हैं, तो जीवन में हमें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, जब हम ये सोचेंगे कैसा होगा, हाय हाय अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो हम उल्टा फंस जाते हैं। तो हमें अपने एक्शन पे ध्यान देना है, हमें जो है अच्छी चीजों पे ध्यान देना है, ना कि नेगेटिव वैल्यू पे ध्यान देना। पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद।